Assalamu alaikum everyone and welcome back to another lecture, maybe the second last lecture of our chapter. आज हम एक टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं दैट इज बेसिकली द पॉपेट मॉडल. सर पॉपेट मॉडल बेसिकली हमें क्या सिखाता है? सर पॉपेट मॉडल हमें सिखाता है दैट हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट द इम्पैक्ट ऑफ द चेंजेस विच यू आर गोइंग टू इम्प्लीमेंट इन योर ऑर्गेनाइजेशन. तो वो कहता है कि जब आप इवेल्युएट कर रहे हो जो चेंजेस का इम्पैक्ट, तो आप चार चीज़ों को देखिएगा. ये है पॉपेट मॉडल. पॉपेट मॉडल में यू हैव यू आर गोइंग टू evaluate the impacts of the changes, right? और आप वो किस तरह से करेंगे सर? उसके लिए वो आपको बोलता है कि आपने चलना है क्लॉकवाइज. यानी नंबर वन आपने देखना है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. देन यू विल चेक कि आपके पीपल के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. देन आपके प्रोसेसेस के ऊपर क्या इम्पैक्ट आ रहा है. एंड देन फाइनली ऑन ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल क्या इम्पैक्ट आ रहा है उन चेंजेस का. और पॉपेट वर्ड खुद बना भी इसी से. पॉपेट में अगर मैं बात करूँ, दिस इज पीपल, ऑर्गेनाइजेशन, प्रोसेसेस एंड दी आईटी थिंग, राइट? सो आइए जरा एक एक करके देखते हैं कि हाउ यू आर गोइंग टू इवेल्युएट दैट चेंज इम्पैक्ट. तो सर सबसे पहले हमारे पास अगर मैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करूँ तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंदर वो कहता है कि यू आर गोइंग टू इवेल्युएट कि आप जो चेंज लाने जा रहे हैं, सो उससे आपकी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्या फ़र्क आएगा. आपके हार्डवेयर्स को या अपग्रेड करने की ज़रूरत है. कौन से हार्डवेयर्स आपके आउटडेट होंगे, न्यू हार्डवेयर कौन सी स्पेसिफिकेशन के लेने होंगे, एंड हाउ मच कॉस्ट यू आर गोइंग टू इन्वेस्ट इन इट, राइट? हार्डवेयर्स पे क्या फ़र्क आ रहा है. आपके सॉफ्टवेयर जो होंगे उसमें क्या चेंजेस लाने पड़ेंगे, किस तरह से उनको मॉडिफाई करना पड़ेगा, सॉफ्टवेयर नया लेना पड़ेगा या नहीं, ऑफ द शेल्फ होगा, बी स्पोक होगा, एवरीथिंग यू आर गोइंग टू इवेल्युएट. एंड देन दी अगेन आई टी इंफ्रास्ट्रक्चर. यू वुड नीड टू चेक कि क्या आपके पास वो जो चेंज इम्प्लीमेंट आप करने जा रहे हो, क्या उससे रिलेटेड आपके पास प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर है. अगर है तो वेल एंड गुड, नहीं है तो आपको प्रॉपर आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा. और अगर ऑलरेडी है मगर वो इतना अप्रोप्रिएट नहीं है, सो नाउ यू नीड टू अपग्रेड इट. सो दीज आर द थिंग विच यू नीड टू कंसिडर. आगे बढ़ते हैं. अगर मैं बात करूँ पीपल की, तो पीपल में बोलता है कि भाई अगर आप कोई चेंज ला रहे हैं, if that change is basically moving towards the automation, towards the technological advancement, तो क्या आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है जो आपको प्रॉपरली सपोर्ट कर सके इस चेंज को इम्प्लीमेंट करने के लिए, इस चेंज को मॉनिटर करने के लिए, और कभी कल को कोई इशू आए तो उसको रिजॉल्व करने के लिए एज अ सपोर्ट और बैकअप टीम. तो आप वो चेक करेंगे कि आपके पास आईटी डिपार्टमेंट है. अगर आईटी डिपार्टमेंट नहीं है तो आप उसको फॉर्म करें, और अगर है तो आप देखेंगे कि भाई उसके पास इतनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं. और ये स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज सिर्फ आईटी डिपार्टमेंट की नहीं, आप जिस एरिया में चेंज ला रहे हैं आप उस एरिया में भी देखेंगे कि क्या वो लोगों के पास इतनी स्किल्स एंड कॉम्पिटेंसीज हैं कि वो उस चेंज को अडॉप्ट कर सकें, उस चेंज के साथ खुद को अपग्रेड कर सकें या नहीं. अगर तो नहीं है, देन यू नीड टू ट्रेन योर पीपल, यू नीड टू अपग्रेड देयर स्किल सेट, राइट? देन अगेन जिस तरह मैंने बात की, देखें ट्रेनिंग. एंड देन जॉब डिस्क्रिप्शन, यानी अब आप जो चेंज ला रहे हैं उसकी वजह से आपके लोगों की जॉब डिस्क्रिप्शन में क्या चेंजेस आएंगे, किस किस की जॉब डिस्क्रिप्शन, रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज किस तरह शफल होंगी. किसी की जॉब डिस्क्रिप्शन में एडिशंस हो रहे होंगे, किसी में सब्ट्रैक्शन होंगे. सो यू नीड टू आइडेंटिफाई दीज थिंग एंड यू हैव टू कम्युनिकेट इट टू योर एम्प्लॉयज इन अ वेरी क्लियर वे, राइट? उसके बाद then you are going to evaluate the impact on your processes कि भाई आपके जो current processes हैं उनकी suitability कैसी है as per the change. यानी जो आप change implement कर देंगे तो क्या आपके processes उसके हिसाब से suitable हैं. if not you need to upgrade your processes. changes क्या क्या करने पड़ेंगे, कोई automation और rationalization की need होगी हमें, और आपकी value change जो है उस पर किस तरह के impacts आ रहे हैं, how this change is basically हैविंग द इफेक्ट्स ऑन योर वैल्यू चेन. क्या वो अच्छा चेंज ला रहा है, बुरा चेंज ला रहा है, आपकी वैल्यू चेन को किस तरह इन्हांस कर रहा है. देन जब आप ये तमाम चीज़ें देख लेते हैं, नाउ यू आर इन अ पोजिशन दैट यू कैन इवेल्युएट द चेंज ऑन एन ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन. तो
तो आए ज़रा ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में हम बात करते हैं कि भाई आपकी बिजनेस स्ट्रेटजीज पे क्या इम्पैक्ट होगा, हाउ दिस चेंज इज गोइंग टू इफेक्ट और चेंज योर बिजनेस स्ट्रेटजीज। आपकी पुरानी जो बिजनेस स्ट्रेटजीज हैं आइदर दे आर रिलेवेंट इनफ और दे आर नाउ आउटडेटेड एंड यू हैव टू मेक न्यू स्ट्रेटजीज बेस्ड ऑन द चेंज। हम याद है पेस्टल में पोर्टर 5 फोर्सेस में पढ़ते थे कि भाई इन्वायरमेंट में ये चेंज आ गया है, इन्वायरमेंट इज नाउ चेंजिंग, कंट्री डायनामिक्स आर चेंजिंग। तो उसके हिसाब से जब आप चेंज होते हैं तो क्या आपके जो स्ट्रेटजीज हैं वो रेलेवेंट है या नहीं है। सो यू हैव टू ऑब्वियसली इवैल्यूएट दिस थिंग। देन आपकी मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम जो आपका ओवरऑल जो पूरा डाटा को गैदर करता है, एट द एंड मैनेजमेंट रिपोर्ट्स बना कर देता है, समरीज बना कर देता है, डैशबोर्ड्स बना कर देता है, क्या उस वो मैनेजमेंट सिस्टम में कोई इफेक्ट्स आएंगे उसके, वो मैनेजमेंट सिस्टम हमारे लिए रेलेवेंट रहेगा या नहीं रहेगा, और वी नीड टू अपग्रेड दैट मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम और नॉट। देन आप देखते हैं कि KPIs और परफॉर्मेंस मैनेजमेंट यानी कि टारगेट्स, इनको चेंज करने की ज़रूरत है, क्योंकि चेंजेस के बाद हो सकता है कि वो जो पुराने टारगेट्स हो वो इस वक्त रेलेवेंट ना हो, राइट। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ कि अगर कोई बिजनेस ऑनलाइन की तरफ जा रहा है तो पहले आपके टारगेट्स होते थे कि भाई आपने सेल्स को इंक्रीज करना है। नाउ दिस टारगेट इज नॉट मोर अप्रोप्रिएट, नाउ यू नीड टू एडजस्ट इट कि भाई आपने ऑनलाइन सेल्स को इंक्रीज करना है, यू हैव टू इंक्रीज द ऑनलाइन सेल्स बाय 10%, or we need the online sales to be 10% of the total sales, right? So this is the advancement or the modification in the KPIs and the performance management targets. Then ये जो performance management tools होते हैं आपके, right? So this is basically the POPIT model, which tells you if you are going to implement any change, you have to evaluate its impact on number 1, information technology, number 2, people, number 3, your processes, and the overall organization, number 4. तो ये था हमारे पूरे लेक्चर में। आई होप कि मैं अच्छे से आपको समझा पाया हूँ। सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर, टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। अल्लाह हाफिज़।